आप सभी को जय गुरुदेव। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्हें डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके चरणों में दंडवत करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ राज जी हैं, जो बहुत पुराने पुराने शिविर अटेंड किए हुए हैं। तो मेरे कुछ संशय हैं जो मैं इनके माध्यम से आपके भी ये संशय दूर करना चाहती हूँ। राज जी, ऐसा सद्गुरुदेव ने कई बारी कहा कि जब वो दीक्षाएं देते हैं, जब वो शिविर लगाते हैं, तो सिद्धाश्रम के ऋषि योगी मुनि वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो भी सद्गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आते हैं। और कभी कभी जो है वो इस बात से सद्गुरुदेव से रुष्ट भी होते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि की दीक्षाएं वो गृहस्थ शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, जो उन्हें सही नहीं लगती हैं। तो क्या कभी आपको शिविर में ऐसे अनुभव हुए कि आपको लगा हो कि सन्यासी शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ प्रेजेंट हैं, सद्गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास हुआ हो? कभी सद्गुरुदेव ने अपने शब्दों में ये कहा हो कि वो आए हुए हैं और आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से यहाँ प्रेजेंट हैं? ऐसा कोई वृतांत आपके दिमाग में है तो आप वो आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सबसे पहले तो सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, प्रणाम। और वाकई जो संगीता बहन ने जो सवाल पूछा है, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर और अच्छा अनुभव है। और ये जो अनुभव मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, वो 94 का पहला शिविर, संन्यास दीक्षा, अच्छा, ये संन्यास महोत्सव भोपाल में जी, साधना जी ने लगवाया, जो साधना जी ने लगवाया था। और आपने ये पूछा तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई हैं। जो ये घटना घटी थी उसका मैं साक्षीभूत रहा हूँ। क्या हुआ, भोपाल में शिविर का आयोजन होना था और लगभग सभी शिष्य ये कोशिश करते कि हम 1-2 दिन पहले जाएं। तो हम लोग भी एक दिन पहले भोपाल पहुंच गए और वहाँ भोपाल में जहाँ शिविर का आयोजन था, एक बहुत बड़े ग्राउंड में उसका आयोजन रखा गया था, संन्यास महोत्सव का। और पहली बार संन्यास महोत्सव शिविर का आयोजन होना था। तो बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे। तो अचानक से शाम को क्या हुआ, कुछ तेज़ तेज़ हवाओं के झोंके आने शुरू हुए और धीरे धीरे टेंट उड़ना शुरू हुआ। और इतनी तेज़ी के साथ फिर हवा प्रचंड हो गई कि पूरा टेंट और जो टेंट की जो बलियां थी, बांस थे, वो सब गिर गई। रस्सियाँ खुल गई। अच्छा। ऐसा लगा जैसे उसी शिविर में उसी टेंट को गिरने के लिए कुछ उपद्रव हुआ है। तो जैसे वहाँ पे शिविर के आयोजक थे, उन सब ने दोबारा, जो जितने भी गुरु भाई थे, सब ने मिलकर दोबारा फिर टेंट को खड़ा करने की कोशिश की और लगभग टेंट को खड़ा कर भी दिया। टेंट खड़ा करने के बाद 2 मिनट बाद फिर टेंट गिर गया। तो ये सब हैरान भी, ये हो क्या रहा है। तीसरी बार फिर कोशिश की, तीसरी बार में टेंट लगा ही नहीं, हवाएं तेज। सदगुरुदेव के पहली बार ऐसा मैं अपनी आंखों से, क्योंकि ये 94 की घटना है और 1990 से अब तक मैंने करीबन 10-15 शिविर अटेंड कर चुका था मैं गुरुदेव के। हो सकता है इससे ज़्यादा की हूँ। तो ऐसा करते करते 4-5 बार टेंट लगाया गया और 4-5 बार टेंट गिर गया। तो ये बात सदगुरुदेव के कानों तक पहुंची, जो वहाँ के आयोजक थे, डॉक्टर साधना वगैरह। नेचुरली उन्होंने जाके बोला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ। ऐसी घटना हो रही है। और गुरुदेव ने ये बात सुनी, तुरंत उनके साथ गाड़ी में शिविर स्थल पे पहुंच गए और गुरुदेव मंच पे खड़े हो गए आके, जहाँ मंच बना हुआ था। और गुरुदेव ने मंच पे खड़े होकर कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। हम सब ने सोचा शायद गुरुदेव
हम शिष्यों को कह रहे हैं हम शिष्यों को कुछ भाई कह रहे कि हैं। अच्छी बात नहीं है, भाई तुम लोगों पे टेंट ही नहीं लग रहा है। हाँ 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 लेकिन जब हमने पूरा माजरा गुरुदेव से सुना, उन्होंने बोला कि मैं तुम सबको देख रहा हूँ और तुम्हारी भली भांति जानता हूँ कि तुम किस बात से रुष्ट हो, और तुम चाहे जो मर्जी कर लो, ये संन्यास दीक्षा मैं सभी शिष्यों को कल दूंगा और हर हालत में दूंगा, चाहे तुम टेंट 1 बार घेरो, 2 बार घेरो, 10 बार घेरो। अभी तक तुमने मेरा प्रेम वाला स्वरूप देखा है, अगर मैं अपना प्रचंड निखिलेश्वर रूप में आ गया, तुम सब यहाँ से भागते हुए नजर आओगे। फिर गुरुदेव ने हम लोगों को इशारा करके कहा कि यहाँ पे सिद्धाश्रम के कुछ ऐसे सन्यासी आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं तुम लोगों को सन्यास ये दीक्षा वाली ना दूं, दीक्षा ना दूं। हाँ। ये ग्रस्त लोगों के लिए नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि अब मैं खड़ा हूँ, अगर अब की बार किसी ने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर गुरुदेव ने अपने शिष्यों को कहा कि एक बार पुनः टेंट लगाया जाए। तो जब सब ने मिलकर वो दोबारा टेंट को खड़ा किया और गुरुदेव ने उन लोगों को चेतावनी दी, तो वहाँ से हवाएं वगैरह सब शांत हो गई और टेंट पूरी तरह से लग गया। और गुरुदेव हम सब से 10-15 मिनट मिले, रुके, और फिर अगले दिन वो कार्यक्रम शुरू हुआ। ये जिस दिन संन्यास्त दीक्षा गुरुजी ने देनी थी, उस दिन शिविर में मैं भी पहुंची थी। हाँ, तो उस दिन मुझे जो है गुरुजी ने अपराजिता दीक्षा दी थी वहाँ पर। तो जब हम पहुँचे तो शिष्यों में ये चर्चा थी कि कल तक का तो माहौल ही बदला हुआ था और आज तो सब कुछ बिल्कुल शांत है, आज तो सब कुछ चेंज है एकदम से। तो हमने एक दो से पूछा भी कि कल क्या हो गया था, तो बोले अरे बहन जी, कल तो टेंट ही नहीं लग पा रहा था, कल तो इतनी आंधियाँ चल रही थी और प्रचंड हवाएं चल रही थी, तो ये किसी तरह से संभला है। तो आज जो है आपने उस बात को क्लियर किया कि ये सन्यासी और ये जो ऋषि मुनि थे सिद्धाश्रम के, ये वो रुष्ट थे इस दीक्षा से, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और कोई ऐसा रोचक संस्मरण है आपके पास? जी। तो ये जो अगला जो संस्मरण है, ये जो 1990 में शिविर लगा था, शारदीय नवरात्रे, जो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है, उसमें सदगुरुदेव ने कहा कि मैं तुम लोगों को कल ब्रह्मांड दीक्षा दूंगा। और हमारे गुरु भाई जी होते थे निर्मोही जी, तो गुरुदेव अपना प्रवचन करके और ब्रह्मांड दीक्षा के बारे में हम लोगों का कहा कि ये दीक्षा 2 चरणों में होती है, ब्रह्मांड दीक्षा और दूसरा चरण है ब्रह्मांड भेदन दीक्षा। ये 2 दीक्षाएं होती हैं। तो गुरुदेव अपना प्रवचन करके प्रस्थान कर गए। तो जो हमारे गुरु भाई हैं वो मंच का संचालन करते थे, मंच को संभालते थे, निर्मोही जी। उन्होंने कहा कि परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद ब्रह्मांड दीक्षा दें और ब्रह्मांड ना हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होगा, कल हम सब इस दीक्षा के साक्षीभूत रहेंगे और आप सबको वो महसूस होगा जो अभी तक शायद किसी शिविर में हुआ है और आगे नहीं होगा। तो मेरे लिए वो शिविर था, पहला शिविर था, मुझे इतना भी कुछ ज्ञान नहीं था। तो अगले दिन गुरुदेव ब्रह्मांड दीक्षा के लिए आए और हम लोगों से गुरुदेव ने पहले ब्रह्मांड दीक्षा के बारे में पूरा डिटेल से कि ब्रह्मांड दीक्षा क्या है, ये किस लिए दी जाती है। गुरुदेव ने कहा कि एक बाहर का ब्रह्मांड है जो हम बाहर देखते हैं, और एक सभी के भीतर जो ब्रह्मांड है जो सुप्त अवस्था में है, उसको एक गुरु, एक सदगुरु ही जागरण कर सकता है। बाहर के भीतर से के ब्रह्मांड से एक शिष्य को एक सदगुरु ही जोड़ सकता है। और उस ब्रह्मांड जागरण की क्रिया मैं आज आप लोगों के साथ करूँगा। और इसमें गुरु की जो एक ऊर्जा है, एक चैतन्यता है, उसका बहुत सारा हिस्सा शिष्य के अंदर उतारा जाता है इस दीक्षा के माध्यम से। तो गुरुदेव ने ये दीक्षा आरंभ की और गुरुदेव ने कहा कि ये जो दीक्षा दे रहा हूँ, इसमें भी सिद्धाश्रम के बहुत बड़े बड़े सन्यासी आए हुए हैं और बहुत सारे उच्च कोटि के देवी देवता विराजमान हैं, क्योंकि ये दीक्षा सामान्य दीक्षा नहीं है और ये दीक्षा सामान्य गुरु के बस की बात भी नहीं है इस दीक्षा को देने की। तो गुरुदेव ने
ये दीक्षा की, अगर आप इस दीक्षा को आप देखना चाहो, ये यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है। तो गुरुदेव ये दीक्षा देते देते माइक को लेके मंच पे खड़े हो गए और उन्हें बिल्कुल एक शेर की गर्जना करते हुए इस दीक्षा को आरंभ कर दिया। और उन्होंने इतनी तीव्रता के साथ उन्होंने मंत्र बोले, ओम भ्राम ह्रीम ह्रूम भैरवे ह्रीम ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम, ऐसे कर करके गुरुदेव ने इतनी ऐसे जो उग्र मंत्र उग्र, बोलते बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी ऊर्जा पूरे शिविर में फैल जाया बिल्कुल करती बिल्कुल थी। एक उग्रता के साथ उन्होंने, और गुरुदेव ने कहा कि तुमने इस दीक्षा के माध्यम से मेरी पूरी बॉडी में आपने कहीं भी देखना है, क्योंकि गुरु जब ये दीक्षा देता था उसका पूरा शरीर आंख बन जाता है। तुमने मेरी आंख नज़र नहीं आए पीछे बैठे हुए लोगों को, तुम आप मेरी बॉडी पे कहीं भी देखना, लेकिन पलक नहीं झपकनी चाहिए तुम्हें, बगैर पलकों को झपकाए तुमने निरंतर मेरी ओर देखना है। और तुम्हें उच्च कोटि की दीक्षाओं के लिए त्राटक का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और गुरुदेव ने बहुत प्रचंडता के साथ हम लोगों को दीक्षा दी। आप कहते हैं कि मुझे देवताओं के दर्शन नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा, आप दोपहर तक शाम तक अगर आप ध्यान से जाएं, बिल्कुल देवताओं के दर्शन कैसे नहीं हो सकते यदि आपकी आंख पूर्ण रूप से, मैं जो दूँ वह पूर्ण रूप से खुली हुई आंखों के माध्यम से प्राप्त करने की क्रिया करें। और जब तक मैं मंत्र बोलूँ तब तक मेरा शक्ति प्रवाह होगा और आपके पूर्ण रूप से जितना ज़्यादा आंख खुल सकेगी उतनी ज़्यादा शक्ति उसमें ट्रांसफर हो सकेगी, क्योंकि छोटी खिड़की में से बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, जा नहीं सकती। ओम पूर्वा सतां सास्ते पूर्वा तस्मानं सा चेतन साई के दूर जेत्वाम भाव सदैव वो सविदाम प्राप्त से समाय क्रमणा आप यंगा वागमजा मिमा। और थोड़ी खोलिए, इके त्वाम पूर्वा तस्मानं सा चेतन दे सा कल्याण पुंडावदे सा दीर्घो अथवा सम चेतन दे सा कल्याण पुंडावदे पूर्वा तस्मानं सा चेतन अथवा अथास्मानं सा सते सा दीर्घा अथवा सा पूर्वा अथास्मानं सा चेतन सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्व से दीर्घा अथास्मानं सा पूर्वा सम दीर्घा के नाम दी पूर्वा सा कर्ण से दीर्घा से पूर्व सम दीर्घा सा कल्याण पूर्व से नाम पूर्व सम दीर्घा दी पूर्व उपसन सा आंग कांग सा पूर्व सम से अंग 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 इंग इंग से पूर्व सम से क्रीं 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 कांग सा पूर्व सम से अंग सा पूर्व सम से आप पूर्वा तस्मानं सा चेतन सा दीर्घा से पूर्वा सा स्वाम सा दीर्घा तो बला से सुपचास प्रास सा तो सा पूर्व सा दी वर्षोत्तम भानम से पूर्वा अथास्मानं कांग के शाम से सु ओम का रूप ने जन 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 जमरानी भ्राम ध्रीम भ्रूम भैरवी भद्रवाणी अंग सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण प्रताप से दीर्घा सा पूर्व सम शाम सोम साप दिशा दिशा मंत्र साप तेजस्विताम साप प्राण सा चैतन्य सा जागृय सा प्रोटे सा स्फोटय सा दीर्घा सा ब्रह्मांड स्फोटय स्फोटय सा चैतन्य सा जागृय सा कृते सा कल्याण अथास्मानं सा दीर्घ पूर्वाधर्मनं सा दीर्घो सा पूर्वाधर्मनं सा दीर्घ पूर्वाः सा सदां सा दीर्घा से पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण कल्याण पूर्व सम सा मम समस्त शिष्याणां सा पूर्वा अथास्मानं ब्रह्मांड दीक्षा यामतः पूर्वा दीर्घो सा वदां सा क्रोधा क्रोध मुद्रायां सा पूर्व सा अथास्मानं सा चैतन्य आत्मा से पूर्व से सा बगलाम शिव सा पूर्व से चिन्मस्तान सा पूर्व से अथास्मानं धूमावती सा पूर्व से समस्त देवी देवताभ्यो सा पूर्वा इंद्रवर्ण यम कुबेर सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणाद पुलस्त्य सा दीर्घो अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण सा नेत्र रूपेण सा चैतन्य परिपूर्णा सा मानि सा कृते कल्याण पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सा हा सा पूर्वा से पूर्वा अथास्मानं चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं कृते सा पूर्वा से सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं धाम दीर्घ पूर्वा धाम दिशा पूर्वा साम बम बम पूर्व सम श्री ब्रह्मराजी धाम श्री पूर्व वेदती भेद कारिणी सब से अथास्मानं ब्रह्मा ब्रह्म से पूर्व सम श्री धाम घूम रासम श्री मम्मल से मृणालिनी मुद्राणी रुद्राणी कपालिनी आदि पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा जागृत सा रूपा अथास्मानं सा कृते कल्याणम कंठा सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते सा चैतन्य परिपूर्ण सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते सा दीर्घो अथास्मानं सा चैतन्य परिपूर्णता मस पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा सरि आवायामि सा पूर्वे अथास्मानं सा कृते कल्याणम सा पूर्वा अथास्मानं चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्वा सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घो दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य कल्याण पूर्वा दिवाजुराधम सा धाम दांति पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण पूर्वा सा पूर्वा सा काम प्रेम पूर्वा मंगल सा देवी कंकाल से कंकाल पूर्व गंगम सुंदरी गंग गंग गंगा पूर्व सा चैतन्य सा दीर्घो सा वेग प्रवाह सा पूर्व काम पूर्व संजन संचालन सा दीर्घो संचालन जान जम जम निबरम दी जमराज्ञी धाम प्रेम पूर्व सा तस्मन सा चैतन्य कृता कल्याणम प्राप्ति पुथे अथास्मानं सा कृते सा कल्याण पूर्णता प्रणता वृद्धा सा सीरा अथास्मानं सा चैतन्य साम पूर्वा अथास्मानं सा कृते सा दीर्घो अथास्मानं सा दीर्घे अथास्मानं सा कृते कल्याण पूर्वा अथास्मानं संतति सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घे अथास्मानं सा दीर्घो अथास्मानं ब्रह्मसना पूर्वा साम से दीर्घा तुम से मां पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घे तुभ्यम साम पूर्वा अथास्मानं कल्याण मां मम से पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्वा तुभ्यम मां पूर्वा अथास्मानं
स चैतन्य परिपूर्णतां पूर्वाता स्मान सा दीर्घ सा जांग दी पूर्व समान सा पूर्व माल धाम धीम धूम सब सब दम दम धम सब पूर्व सम सिकोन धाम पूर्व समान सा चैतन्य कलम के वदिनी सा आहा सा पूर्व सम दी धाम 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 सब पूर्व सम मामृत सम कंकाल निसा खेते सा कंकाल पुतम तब्यम सा पुरातन मणि तब्यम सा मेरे का मास सेना सा चैतन्य सा जगरे सा पुरुष विस्फोट जागरे तोट दीप्त सा ब्रह्मांड दीक्षा जाम पुरुषार्थ समानम सा चैतन्य सा तब्यम सा पूर्वाता समान तब्यम संपर्क दे। ये ब्रह्मांड दीक्षा आपके जीवन के सारे अंदर के तंतुओं को और उस अग्नि को अपने शरीर में ही स्थापन करते हुए, उस अग्नि को अपने शरीर में पूर्ण रूप से उस पाप ताप को जलाते हुए, जिस प्रकार से हमने इस ब्रह्मांड दीक्षा को अपने हृदय में उतारा है, ये पूर्ण मंत्र फुल स्केप के 22 पेज में आता है। 22 पेज को एक सांस में बोलने की क्रिया ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से हो सकती है। प्रत्येक इस प्रकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में इस प्रकार बोलने की क्रिया के लिए अत्यंत प्राण चेतना प्राणवायु की आवश्यकता होती है। मगर आप लोगों को चाहिए कि आप तो श्रुत हैं, स्मृति तो नहीं है, और आपके पास ऐसी धरोहर रहनी चाहिए। इस प्रकार के मंत्र समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी इन मंत्रों को नहीं सुन पाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास ये मंत्र होंगे भी नहीं, आने वाले गुरुओं के पास भी ये मंत्र नहीं होंगे। मगर इस प्रकार के टैप अगर आपके पास सुरक्षित हैं इन मंत्रों के, इस दीक्षा के भी, इससे पहले की जो दीक्षा दी है, जो आपको मैंने उस दिन प्रयोग करवाया था, उस मंत्र को भी यदि आपके पास धरोहर है तो आपके पंडितों के लिए, आपके ज्ञानियों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, और रोज सुबह यदि आप उस टैप को, इस मंत्र को सुनेंगे तो अपने आप में पूर्ण नित्य दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये अपने आप में इतना तेजस्वी, इतना उग्र, अपना चैतन्य मंत्र है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। आप इस प्रकार के मंत्र को अपने घर में संजो करके रखने लायक है। इसलिए नहीं कि मैंने ये मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए कि इस पृथ्वी पर दूसरा मंत्र इस प्रकार का उच्चारण कर ही नहीं सकता। ये भी गारंटी की बात कह रहा हूँ। और दीक्षा देते देते हमने देखा कि तेज़ ठंडी ठंडी तेज़ हवाओं के झोंके शुरू हो गए और पूरे आसमान में एक सूर्य चमक रहा था जोधपुर में, और सूर्य देव वहाँ से गायब थे और काले काले भयंकर बादलों ने पूरा जोधपुर शहर को ढक दिया। दिन में ही अंधेरा हो गया। हाँ, ब्रह्मांड का जागरण हो गया, दिन में ही अंधेरा हो गया। और हम सब लोग दीक्षा में थे। गुरुदेव ने हम लोगों से बहुत ज़ोर ज़ोर से भस्त्रिका कराई। बोले कि इतनी ज़ोर से भस्त्रिका करो कि तुम्हारे नासिका से खून भी बहने लगे तो बहने दो, तुम मरोगे नहीं, मेरी गारंटी है। उन्होंने काफ़ी देर तक हाथों को रगड़वाया। बोले इतनी तेज़ी से हाथों को रगड़ो कि अग्नि उत्पन्न हो जाए। तो सदगुरुदेव की क्रिया थी, प्रक्रिया थी। उन्होंने इतनी तेजस्विता के साथ हम लोगों को दीक्षा दी और ये दीक्षा कार्यक्रम लगभग पौना घंटा से 1 घंटे के दौरान रहा। और दीक्षा देने के बाद जैसे ही सदगुरुदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करके गए, घर और शिविर बिल्कुल पास पास में थे जोधपुर में, आज भी वहीं है। गुरुदेव घर पहुंचे होंगे, तेज बिजलियां कटना शुरू हो गई। बिजलियों ने साथ साथ बिजलियों के कड़कनाने के साथ साथ तेज मूसलाधार बरसात हुई। इतनी प्रचंड मूसलाधार हुई कि वहाँ पे पूरे शिविर में यहाँ घुटनों तक का पानी भर गया। बताइए, राजस्थान में इतनी तेज बारिश हो जाए। मतलब आसमान साफ था, सूर्यदेव चमक रहे थे और गुरुदेव ने दीक्षा दी। और वाकई हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ब्रह्मांड का जागरण हो रहा है। और इतनी बरसात होने के बावजूद सब ने अपने अपने आसन, गुरु चादर सब हाथ में समेटे हुए खड़े थे, डर रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी, टेंट उड़ा जा रहा था। अब जो हमारे सीनियर गुरु भाई थे उसमें से कुछ लोग थे, डॉक्टर बनर्जी साहब थे वहाँ पे, योगेंद्र निर्मोही जी थे, श्रीवास्तव जी थे, चंदा सिंह पहल जी थे, और भी बहुत सारे गुरु भाई थे जो हमारे सीनियर गुरु भाई थे। वो गुरुदेव के पास घर में प्रार्थना लेके पहुँचे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रार्थना तो गुरु जी के चरणों में जाएगी कि प्रभु अब तो इस तांडव को रोको, कि ब्रह्मांड जागरण देख लिया प्रभु और इससे ज़्यादा नहीं देखना। तो गुरुदेव ने कहा कि आप पवन पुत्र का 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करो, ये सब शांत हो जाएगा। और जो ये चालीसा है आपने नाचते गाते हुए करना है, कीर्तन के साथ करना है,
ढोलक और हारमोनियम के साथ नृत्य में होके करना है, तभी ये शांत होगा। तो सब शिविर के दौरान सभी अपने अपने आसन लिए खड़े थे और सबने हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए 11 बार हनुमान चालीसा का जाप किया। पानी बिल्कुल ज़मीन ने सोख लिया, हवाएं चलनी बंद हो गई, बिजलियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। ऐसा हुआ जैसे कुछ घटना ही नहीं घटी हो। और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, साक्षीभूत रहे हैं। बहुत लोग हैं इस शिविर के जो इस शिविर के अंदर मौजूद थे, साक्षी रहे हैं। ये उस शिविर का था। और गुरुदेव रात को शिविर में आए, उन्होंने कहा कि कल आज तो ब्रह्मांड जागरण है, कल भेदन करूँगा। तो सभी शिष्य डर गए, अरे आज तो इसका मतलब भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, कल तो तीर छूटेगा, कल क्या होगा। बहुत सारे शिष्य खड़े हो गए कि गुरुदेव क्या कल को इससे भी भयंकर होगा। तो गुरुदेव हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, बोले चिंता नहीं करो, कल ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, शांति से कार्यक्रम होगा, शांति से दीक्षा होगी, आप घबराइए मत। और जितनी भी शिविर की जो दरिया वगैरह थी वो सब चेंज हुई, सब गीला हो गया, सब गीला हो गया था। और ये वाकई एक मेरे लिए ऐतिहासिक शिविर था, ऐतिहासिक ब्रह्मांड जागरण दीक्षा थी। अगले दिन ब्रह्मांड भेदन दीक्षा हुई। और गुरुदेव बोलते थे कि जब मैं ये उच्च कोटि की दीक्षा देता हूँ तो सिद्धाश्रम के और बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता सूक्ष्म रूप से तुम्हारे से 5, 7, 10 फुट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, इस दीक्षा को ग्रहण करते हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा एक अनुभव हमारे साथ भी हुआ जी। कोइंसिडेंटली वो भी जोधपुर का ही है कि एक बार जोधपुर में जो है शिविर लगा हुआ था और दीक्षाएं हो रही थी। ऊपर सब हॉल में बैठे हुए थे और जो है गुरुदेव जो है प्रवचन कर रहे थे और दीक्षाएं हो रही थी। अचानक ही क्या हुआ कि गुरुजी ने अपना पैर नीचे ज़मीन पर टिकाया और अपने अंगूठे से जो है वो ज़मीन कुरेदने लगे। सबको लगा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो बिल्कुल सुखासन में बैठते थे और तब जो है वो प्रवचन करते थे। तो ये क्या हो गया। और गुरुजी बार बार काफ़ी देर तक ज़मीन को अपने अंगूठे से कुरेदते रहे। फिर सडनली गुरुजी ने कहा कि इस हॉल को खाली कर दो, सब लोग बाहर चले जाओ। बाहर एक बड़ का पेड़ है ना जो शिविर स्थल के बाहर, हाँ, तो बोले कि सब जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, यहाँ से सब खाली कर दो। तो हाँ, तो सब लोग जो हैं बाहर भागे, वहाँ पर बैठे। तो फिर जब सदगुरुदेव बाहर आए तो तब पता चला कि बहुत ही भयानक भूकंप आ रहा था, जिसको गुरुदेव ने अपने पैर के अंगूठे से रोका, उसकी तीव्रता को रोका। ऐसे और ना ब्रह्मांड में ऐसी कोई हलचल जो होने वाली होती थी, गुरुदेव को तो बहुत पहले पता चल जाता था। तो मैंने देखा सपने में जो है गुरुजी मेरे घर की छत पर हैं और जो है सीमेंट लेकर, खुरपी लेकर छत को रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं दौड़ी दौड़ी ऊपर गई, मैंने गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या काम कर रहे हो। तो ऐसे ना मुंह से तो कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों से ऐसा महसूस हुआ कि तू प्लीज़ मुझे कर लेने दे। तो मैंने फिर दूसरी बार भी कहा, पर ना गुरुजी रुके नहीं और करके और चले गए। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि गुरुजी अब ये काम थोड़ी हमारा करेंगे। लेकिन उसके 2 दिन के बाद इतना तीव्र भूकंप आया और राज जी आप मानेंगे नहीं कि जहाँ पर गुरुदेव रिपेयर कर रहे थे वहीं पर दीवार में दरार आई। वो अगर वो रिपेयर नहीं करते तो घर गिर गया होता। नहीं, ये सत्य है कि आज भी सदगुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, हम लोगों के संग ही हैं, हम लोगों के हृदय में वास करते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और जब आप लोग सुबह या शाम की कोई भी साधना या पूजा पाठ आप करते हो, उसमें पूरा एहसास वो कराते हैं। आपको जीवन में व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, धर्मगुरु भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेंगे, मगर ये मैं बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कह सकता हूँ, मेरा जैसे व्यक्तित्व आपको नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है, जो आपके सुख में, आपके दुख में सहायक है। और ये बात भी बहुत निश्चित है और ये बात भी बहुत बिल्कुल प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे मेरे संबंध कई जन्मों से संबंध है। तुम संबंध तोड़ रहे हो, तुम संबंध से अलग हो रहे हो, तुम उस जीवन से चूक रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों के साथ में हूँ, तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में साथ में हूँ, तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ में हूँ। और अगर जीवन में
अगर मैं निश्चल और निष्भाव से कहूँ तो मैं आप लोगों से बहुत 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 अधिक प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आज जो है हम इसी प्रकरण के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय सद्गुरुदेव।